तो बढ़िया बढ़िया महका परफ्यूम लगाइए, कहो बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाइए, खूब ठाक से रहिए, दरिद्र बन के नहीं रहना चाहिए। भगवान ने दिया है तो उनको भी लगे कि दिया हूं तो सदुपयोग कर रहा है। कई लोगों के पास कितना भी कपड़ा हो जाए, फटा तौलिया पहन के बाथरूम से निकलेंगे, अब भगवान के सामने प्रभु संकट दूर हरे, काहे के संकट दूर हरे, देने के बाद भी यदि तुमको फटा तौलिया पहनना है? दशांश से परमार्थ करिए, बाकी को भोगिए। और यदि दोनों आप नहीं करेंगे तो तीसरा गति आपको नहीं करना है, पीछे वाले उसके लिए पर्याप्त है, नाश कर देंगे। यदि दान भोग नहीं किया आपने तो तीसरा हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हो कई आदमी खर्चा नहीं करता, कथा हो रही है थोड़ा सहयोग करे, बहुत प्रॉब्लम में हूं, अभी बहुत प्रेशर है। प्रेशर रेस्टोरेंट में बैठने पर प्रेशर नहीं लगता है, रेस्टोरेंट में बैठने में प्रेशर के स्थान जमा लिया हो। एक बात कहें, घर में चाहे ऐसे भी जीवन में थोड़ा मौन होने का स्वभाव बनाइए। मौन में बड़ी शक्ति है। महात्मा लोग मौन रहते हैं, मौन होने का परिणाम उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, जो बोलते हैं वो अकाट्य सत्य हो जाता है। मौन होने से ऊर्जा प्राप्त होती। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे। शांत जीवन में जीव कब हो सकता है? जब वो जहां है वहां संतुष्ट हो जाए। और क्षमा करिएगा, हमारी सबसे बड़ी समस्या का कारण है हम जहां हैं वहां संतुष्ट नहीं हो सकते, जहां नहीं पहुंच सकते हैं उसकी प्लानिंग करके डिस्टर्ब हो गए हैं। एक आदमी, बाबूजी, एक आदमी खेत के में बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ खेत जोत रहा था। नदी के किनारे उसका खेत था, ठीक ना? बाप बेटा दोनों मिलकर खेत जोत रहे हैं। तब तक हल के नीचे कुछ टकराया, निकाला तो एक घड़ा निकला। घड़ा का मुख साफ किया तो भीतर चमकीला पत्थर दिखाई पड़ा। बाप ने कहा, बताओ कितने बड़े मूर्ख हैं, चमकीला पत्थर मिट्टी में डाल के रखे, निकालो इसको, साइड करो। थोड़ी देर खेत जोतने के बाद भूख लगी। ठीक नदी के किनारे खेत के बगल में एक पेड़ था आम का। पिता ने कहा, चलो आम तोड़ो, कुछ भूख लगी है, कुछ खाया जाए। तो आम टूटेगा कैसे? कहा, पत्थर चला के मारो, निकला तो है एक कलश पत्थर। अब उसी चमकीला पत्थर से चला चला के लगे सब आम तोड़ने। पत्थर चलाए तो पत्थर, आम तो गिरे लेकिन पत्थर चला जाए नदी में। जितने पत्थर थे घड़े में सबको चला दिया, एक पत्थर केवल रखा। बहुत सुंदर लग रहा है, चमक रहा है, इसको घर में सजाएंगे। एक पत्थर रखा, बाकी सब पत्थर नदी में। आम खाया बाप बेटे ने। तब तक वहां बगल से गाड़ी पर एक जौहरी गुजरा और उसने दूर से देखा, अरे इसके हाथ में इतना बड़ा हीरा। वो गाड़ी से उतरा, जाकर कहा, ये कहां से मिला? बोला, क्या ये चमकने वाला पत्थर यहीं पर मिला हमको। जौहरी ने कहा, दोगे? बोला, क्यों दूंगा, बचा के रखा हूं, घर में सजाऊंगा। जौहरी समझ गया इसको पता नहीं है कि हीरा है। जौहरी बोला कि 1 लाख दूंगा। क्या दूंगा? 1 लाख। वो बोला, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जौहरी बोला, 1 करोड़ दूंगा। अब तो वो किसान पागल हो गया, बोला, सही में दोगे? बोला, अभी दूंगा। बोला, दो। वो गया, तुरंत गाड़ी में से सूटकेस निकाला, 1 करोड़ रुपया उसको पकड़ाया और वो पत्थर लेके चला गया। हाथ में सूटकेस लेके बाप बेटे का मुख देखे, बेटा बाप का मुख देखे, रुपया देखे। अब 5 मिनट में पिताजी चले गए। कहां? राम नाम सत्य है। अटैक आ गया, मर गया। अटैक रुपया आया, उसके लिए नहीं आया। वो देखा एक पत्थर का 1 करोड़ मिल गया, मैंने सैकड़ों पत्थर नदी में बहा दिया, अरबों रुपए का नुकसान हो गया हमको।
ये सोच के मर गया, अरे मूर्ख 1 करोड़ मिला, इसको लेकर नाचना चाहिए। जो प्राप्त हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो नहीं मिल सकता उसकी कल्पना करके प्राण निकल गया। यही हम और आप जी रहे हैं। जीवन में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो ये सूची न बनाइए कि हमको क्या क्या नहीं मिला है, इसकी सूची बनाइए कि भगवान ने हमको क्या। इंग्लैंड में अच्छा, इसको छोड़िए, बड़ा छोटे का आदर करता है कि छोटा बड़े का आदर करता है? हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि बड़ा छोटे का आदर करता है, कई लोग कहते हैं छोटे बड़े का करता है, कई लोग कह रहे हैं दोनों दोनों सूर का करते हैं। वस्तुतः मर्यादा कहती है कि छोटा बड़े का आदर करे और बड़ा छोटे में अपनी ममता रखे, उसको प्रेम करे, उसको लाड़ करे। मर्यादा कहता है कि पत्नी पति को आदर करे, पति पत्नी को प्रेम करे, उसका सम्मान करे, उसकी मर्यादा की रक्षा करे। ये मर्यादा है। लेकिन यहां दर्शन करिए, श्री रामचरितमानस में 2 बार ऐसी घटना घटी जहां बड़े ने छोटे का आदर किया। एक यहां पर जब पार्वती मैया आई तो भगवान शिव ने मेरी मां भवानी का आदर किया, और दूसरी बार जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने आए हैं अयोध्या, तब दशरथ जी ने राम लक्ष्मण जी को बुलाया तो अति आदर दो तनय बुलाए। वहां श्री दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण जी का आदर किया। ये कथा कहती है कि ठीक है, नियम कहता है, मर्यादा कहती है कि छोटा बड़े का आदर करे, परंतु यदि हमसे छोटा भी कोई श्रेष्ठ कार्य करने जाए अथवा श्रेष्ठ कार्य करके आए तो हमको उसका आदर करना चाहिए। ये प्रसंग कह रहा है। भगवान शंकर जानते हैं कि आज पार्वती जी आ रही हैं तो मेरे जिह्वा से राम कथा गंगा को प्रकट कराएंगी, और ये राम कथा गंगा लंदन में भी रहने वाले को कृतार्थ करेगी आगे चलकर। इसलिए बाबा ने मैया का आदर किया और आदर करके अपने बामांग में स्थान दिया। बाम भाग आसन हर दीन्हा। मैया बामांग में बैठी, गदगद हो गई हो है। स्थान का जीवन में बड़ा महत्व है। कथा में किसी को कुर्सी न मिले तो 3 घंटा डिस्टर्ब रहता है। मैया को बाबा ने बामांग में स्थान दिया है। कहा, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा, प्रभु कब से चाह रही थी। जितना सुंदर अवसर आज मिला है, इतना सुंदर अवसर आज तक नहीं मिला। आपको एकदम बड़ी बारीक बात बताऊं, पत्नी अथवा बच्चे, ये दोनों पिता का और पति का मुख देखते हैं। जब देखते हैं कि चेहरा प्रसन्न है, उस समय अपने मन की बात कहते हैं। जानते हैं प्रसन्नता में यदि कहेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। अब बच्चों को यदि खिलौना चाहिए और बाबूजी घर आए तो कौन कहेगा, वो देख के भाग जाएगा। मैया ने बाबा को प्रसन्न देखा तो आज अपने मन की बात कह दी। मां ने कहा, प्रभु ये बताइए, शेष सरस्वती वेद पुराण मुनि सब राम जी को ब्रह्म बताते हैं, कहते हैं राम जी ब्रह्म है। आपको मैं देखती हूं दिन रात माला लेकर आप भी राम 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 आदर पूर्वक जपते रहते हैं। मेरा प्रश्न है प्रभु, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं? क्यों पूछ रही हूं? राम जी यदि ब्रह्म है तो मैंने सुना है ब्रह्म जन्म नहीं लेता। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया?
और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? मेरे मन में भ्रम हो गया है नाथ। पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन आज मैं आपसे संवाद करना चाहती हूं। वो तो बताइएगा, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी बता दीजिएगा। मां के प्रश्न को सुनकर बाबा गदगद हो गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान। ध्यान समझते हैं? हाँ? क्या? मेडिटेशन ध्यान नहीं है। मेडिटेशन का तो भगवान ने मालिक है। योग की 8 सीढ़ियां हैं। योग में 8 पायदान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और उसके बाद केवल समाधि बचा है। ध्यान के बाद केवल एक पायदान है, समाधि। अभी शुरू में आइए, यम, नियम, आसन, मेडिटेशन कर रहे हैं, 3 घंटा एक आसन पर बैठ नहीं पा रहे हैं, ध्यान कैसे लगेगा? वर्तमान समय में हम लोग आंख बंद करके बैठ जाने को ध्यान मानते हैं। आंख बंद करके बैठे हैं, पकौड़ी छन रही है, 5 मिनट ध्यान करके वही टूटूंगा मैं। ये ध्यान है वर्तमान समय का। ध्यान लगने के बाद जीव घंटों बाहर नहीं आता। हमारे श्री धाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, अब तो नहीं रहे वो, फक्कड़ महात्मा। बीड़ी पीते थे, बीड़ी। यू नो बीड़ी? इंडियन वर्जन ऑफ सिगरेट, बीड़ी। तो विदाउट पेपर। हाँ। तो वो बीड़ी पीते थे, तो ऐसे नहीं पीते थे, इन 2 उंगलियों में बीड़ी को यहां लगा लेते थे, यहां पे, और उसके बाद खींचते थे, एक बार केवल खींचते थे बस। गए, कहां गए? ध्यान में। एक बार खींचे गए, अब वो बीड़ी जलते जलते उनकी पूरी उंगली जल गई थी, ये उंगलियां पूरी जल चुकी थी। वो गए हैं, ऐसे घंटों पड़े रहते थे ऐसे। ये ध्यान कोई सरल व्यवहार नहीं है, बिरलों को ध्यान लगता है। अरे एक तो एक महात्मा, एक हमारे व्यापारी, जब मैं अपनी फैक्ट्री संभालता था कलकत्ता में, तो एक हमारे एक पार्टी थे अंकल, उनसे हमारा व्यापार होता था। तो जब हम कभी पेमेंट के लिए जाते थे उनके ऑफिस में, तो हमको बहुत मानते थे, बिठा लेते थे। 150 किलो के थे वो, इतने मोटे, स्पेशल अपने लिए ऑर्डर दे के कुर्सी बनवाए थे। तो हमसे बहुत बात करते थे, कहते थे राजन जानते हो, मैं जब सुबह ध्यान करता हूं 10 मिनट, तो धरती से 2 फुट ऊपर उड़ जाता हूं। तो जब वो बात कहते तो मैं उनका साइज देखता था, इतने भारी कैसे उड़ जाते होंगे धरती से 2 फुट ऊपर। आंख बंद कर लेना ध्यान नहीं है। भगवान शंकर ध्यान में गए 48 मिनट के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने। भगवान शंकर सोचे, यदि ध्यान में बैठा रहूंगा तो केवल मुझे सुख प्राप्त होगा, ध्यान से बाहर निकलकर यदि कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा, सुन करके पार्वती को सुख मिलेगा, और आगे चलकर एक दिन पूरे विश्व को सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए, और बाहर आकर बाबा ने मंगलाचरण किया। और ये मंगलाचरण के चौपाई आप सबको याद है। आइए हम और आप सब मिलकर भगवान शिव के साथ मंगलाचरण करते हैं। बाबा ने कहा कैलाश पर मेरी मां पार्वती से, देवी आपको भी धन्यवाद, धन्यवाद कहिए।
हमारे आपके मध्य लॉर्ड रामी रेंजर जी यहां पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय। बाबा ने मेरी मां को धन्यवाद कहा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। बाबा कहते हैं देवी तुम समान नहीं को उपकारी। आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया देवी, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। मैं जानता हूं आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है, मेरे विचार से कुछ नहीं है। आपने तो जगत के हित के लिए मेरे से प्रश्न किया है। आपने पूछा कि वही राम जी है कि कोई दूसरे राम जी है। आप निर्गुण में और सगुण में अंतर समझती हैं, ऐसा है नहीं। देखिए, वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या है कि हम कौन राम जी को माने। आपको बताया ना कि ये राम कि वो राम। कई लोग कहते हैं हम निर्गुण भगवान को मानते हैं, सगुण भगवान नहीं होते। कई लोग भगवान को ही नहीं मानते, भगवान की मूर्ति नहीं होती, निराकार भगवान को मानते हैं। शंकर जी कहते हैं जो निराकार है वही साकार है। बाबा कहते हैं सगुण में अगुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। कैसे? जैसे पानी और बर्फ। हम आपसे यदि प्रश्न करें पानी का क्या शेप है, क्या कहिएगा? पानी का कोई शेप है, कोई आकार है? नहीं। लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। उसी प्रकार भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन उस निराकार भगवान को जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं और जैसे रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके और अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। वही भगवान राम बने, वही कृष्ण बने, वही कन्हैया बने हैं। भगवान शंकर कहते हैं वो निराकार साकार कब होते हैं? भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान केवल और केवल अपने भक्त के प्रेम के कारण आते हैं। इस बात को ठीक से समझिएगा। हम बहुत किताब पढ़ लेंगे तो भगवान आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम बहुत ज्ञानी हो जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। बहुत बड़े संत से दीक्षा ले लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी गुरु जी को नहीं मिलते, चेला को मिल जाते हैं। वो हमारे भारत में एक महात्मा कथा कहते हैं। एक आदमी था, उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम था, खाना खाना, बस केवल भोजन करता था। और मिथिला का कोई है यहां पर? मिथिला क्षेत्र का, उधर माई है। माई को पता होगा मिथिला में आज भी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, भर पेट खाना खाने के बाद 300 रसगुल्ला खा जाएंगे। हाँ, आपको आश्चर्य होगा। एक हम कथा करने गए 2 साल पहले, एक 40 साल का आदमी, हमको पता चला ये बहुत खाते हैं। तो मैंने बुलाया, भैया कितना खाते हो? बोला महाराज जी अब तो खुराक खत्म हो गया, अब पहले वाली बात नहीं रही। हम बोले अब कितना खाते हो? हम पूछे बताओ यदि दही मिल जाए तो कितना खा लोगे अभी? तो बोला 1 कनात। बोले कनात मतलब? बोले 17-18 किलो। अभी भी तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो उसका एक सूत्री कार्यक्रम था, केवल खाओ। घर वाले कहते थे अरे बीच में पानी भी पी लिया करो। कहता था बीच आएगा तब न पीऊंगा, अभी बीच में पहुंचा नहीं हूं। लोग कहते थे बहुत खाते हो। बोला नहीं, हर आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। खाता में जितना लिखा है उससे ज्यादा कोई नहीं खाता है। अंत में घर वाले उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिए, चलो तुम बाहर जाओ, हम नहीं खिला पाएंगे। रोने लगा मंगत राम जी, अब कहां मिलेगा। तब तक एक आश्रम के बाहर एक बहुत मोटे महात्मा दिखाई पड़े बैठे हुए, एकदम मोटे महात्मा, माला लेके जप रहे थे।
वो महात्मा को देखा तो भगवान याद नहीं आए, महात्मा को तो देखा, सोचा इतने मोटे हैं बहुत खाते होंगे, जाकर प्रणाम करके